ओके। आज मुझे अनुभव सुनाने के लिए कहा गया है। ज्ञान योग की क्लास तो आप लोग सुनते रहते हैं रोज। कहते हैं कि अध्यात्म अगर एक शब्द में अगर परिभाषित करना है तो अध्यात्म है अनुभूति। जिसने अनुभव किया है वही व्यक्ति आध्यात्मिक है, जिसने अनुभव नहीं किया है वो आध्यात्मिक नहीं है। रिलीजन इन वन वर्ड, जिसको कहते हैं रियलाइजेशन। तो ज्ञान योग के जो अनुभव है वो तो दो प्रकार के हैं। एक तो ज्ञान में आने का अनुभव और एक ज्ञान में आने के बाद का अनुभव। तो आज मैं संक्षिप्त में जितना मुझे याद आता है उतना बताने का प्रयत्न करूंगा। जितना अनुभव जाता है उसके बाद क्लास होगी। ज्ञान में आने का अनुभव सुनाऊंगा। ज्ञान में आने के बाद के जो अनुभव है वो कभी और भविष्य में। तो बचपन से मेरे अंदर एक संस्कार था वैराग्य का। मेरी जो स्टडी हुई है स्कूल वो क्रिश्चियन स्कूल में हुई है। तो वहाँ पे मुझे पढ़ाने के लिए जो टीचर्स थे वो नन्स थे। तो वो व्हाइट ड्रेस पहनते थे। तो जब भी मैं उनको देखता था तो मुझे एक आकर्षण होता था उनकी प्यूरिटी का, बचपन से ही। पर कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था मेरे जीवन में। ऐसे मैं कहूँगा ऐसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए एक के बाद एक के बाद एक। और जीवन का सबसे बड़ा नशा है कि मेरा जो अलौकिक जन्म है वो बाप दादा की दृष्टि और बोल से हुआ है। जन्म मेरा हुआ है मधुबन में, किसी सेंटर से नहीं, ना कोई कोर्स किया ना कभी कुछ किया। तो मैं बता रहा था कि बचपन से जो एक संस्कार था वैराग्य का संस्कार था। इस संसार की अनित्यता के बारे में संसार कभी आकर्षित नहीं करता था। तो इस तरह से पढ़ाई चालू थी, सब कुछ चालू था। बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, एवरेज स्टूडेंट। 12वीं की एग्जाम दी। वहां तक जो भी जीवन रहा मैं कहूँगा एक अंधकार था जीवन में, कुछ नहीं था वहां तक। जो कुछ चालू हुआ वो 12th स्टैंडर्ड के बाद में चालू हुआ। 12th स्टैंडर्ड के बाद में छुट्टियां थी तो उसमें हमारे लौकिक पिताजी ने कुछ किताबें लेके आए थे। वो एक एग्जाम होती है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सेवाग्राम की। तो वो जो मेडिकल एंट्रेंस होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ एक चौथा एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है गांधीयन थॉट्स, जो महात्मा गांधी का लिटरेचर स्टडी करना होता है। तभी आपको वो कॉलेज में मेडिकल में एडमिशन मिलती है, MBBS में। तो वो किताबें लेके आए और 12वीं की एग्जाम तो पूरी हो गई थी। तो फिर मैं पढ़ाई चालू किया। तो जो किताब थी उस किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सत्य, मेरा उनका जो चरित्र है, आत्मचरित्र महात्मा गांधी का। तो वो मैंने जैसे पढ़ना चालू किया, धीरे धीरे एक चैप्टर जैसे फिनिश होते गया, मुझे ऐसे लगा कि कुछ परिवर्तन हो रहा है मेरे अंदर। और एक मौन सी अवस्था होगी, जैसे कि 6 महीने तक संपूर्ण मौन अवस्था में चला गया, किसी से बात ही नहीं किया। वो किताब का इतना गहरा मुझ पर असर पड़ा कि वहां मुझे लगा कि जीवन का लक्ष्य तो कुछ और ही है, परमात्मा प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, और मैं किधर जा रहा था। तो 6 मास तक कुछ पता ही नहीं मुझे एकदम संपूर्ण मौन। और मैं आपको बताऊंगा कि वो जो मौन की जो अवस्था थी 6 मास तक, तब तक मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं था, ना भक्ति का ज्ञान था, ना ये ज्ञान तो था ही नहीं बिल्कुल। पर वो 6 मास जो थे, मुझे ऐसा अनुभव है कि जो संकल्प में करता था वो हो जाता था उस 6 मास में, क्योंकि वो मौन की शक्ति थी। तो फिर 12वीं का रिजल्ट आया, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। पर जब तक वो मार्क्स आए तब तक मैं वैराग्य की अवस्था में था। मुझे बहुत अच्छे, मतलब जो ग्रुप होता है मेडिकल का उसमें 95% थे, और जो मैथमेटिक्स का ग्रुप होता है PCM उसमें 97% थे। पर फिर भी मेरे घर वाले थोड़े दुखी थे क्योंकि मैं मेरिट में नहीं आया था। उनको मेरिट में चाहिए था, तो मेरिट में तो नहीं आया था, पर ग्रुप में मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो जब तक ये रिजल्ट आया तब तक इतना मुझे उससे डिटैचमेंट हो गया था कि ये मार्क्स का और ये इसका कुछ जैसे कुछ संबंध ही नहीं है मुझे, कुछ लेना देना नहीं है, जो मिला सो मिला, छोड़ो। फिर
मेडिकल की एडमिशन चालू हो गई, तो हमारे पिताजी ने हमारी मेडिकल की एडमिशन करा है, उसके लिए मुझे लेके गए, नागपुर लेके गए। मेडिकल की एडमिशन एक तरफ चालू थी और मैं ऐसे भटकता थोड़ा नागपुर में थे हम तब, हमारा लौकिक अमरावती है, तो भटकते भटकते हॉस्पिटल में घुस गया। और हॉस्पिटल में जैसे गया ऐसे ही तो देखा जनरल वार्ड और बहुत सारे पेशेंट, तो इतना मुझे अंदर इतना दुख हुआ वो सब देख के, क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखा था मैंने इतना बड़ा। अगर आपने नागपुर जीएमसी मेडिकल कॉलेज देखा है तो बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारा, एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसको कहते हैं, वो देखा इतना दुख। तो अभी मेडिकल में एडमिशन हुई नहीं थी, पर मैंने संकल्प कर लिया वहाँ पर ही कि मैं अपना संपूर्ण जीवन ये जो पेशेंट्स हैं इनकी सेवा में दे दूंगा। फिर मेरे पिताजी ढूंढते आए और मुझे लेके गए। फिर मेरी एडमिशन हो गई मेडिकल में, और फिर हमारे अमरावती लौकिक है, वहाँ से 2 घंटा की दूरी पर यवतमाल है, तो वहाँ पर मेरी मेडिकल में एडमिशन हुई। तो मेडिकल के जो 4.5 साल थे, मैं जैसे कि भगवान की तलाश में था, खोज में था। मुझे याद नहीं कि एक दिन होगा कि जिस दिन मैं हमारे हॉस्पिटल के पीछे एक कृष्ण ज्ञान मंदिर था, एक शिव मंदिर था, हर दिन उस मंदिर में जाया करता था। और एक बहुत अच्छी जो बात थी कि मेडिकल कॉलेज में आपको अगर पता होगा एक चीज होती है, रैगिंग बहुत ज्यादा होती है। तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कारिक हुआ कि मैं छूट गया। हर बार ऐसा कुछ ना कुछ हुआ कि मैं छूट गया उससे, और मेरी जो भक्ति जो चालू हो गई थी फिर धीरे धीरे उसी मेडिकल 4.5 ईयर 4.5 साल तक मैंने बहुत बार जैसे कि मेडिकल की पढ़ाई ऐसे पकड़ रहा हूँ और छूट रही है, ऐसे होता था। इधर आकर्षण होता था मुझे बहुत, तो बहुत सारे फिर मैंने वहां पर ही कभी राम कथा सुनी, कभी भागवत कथा आती थी वो सुनी, तो कभी मंदिर जाता था, तो कभी एस्कॉन वाले आते थे, हरे कृष्णा वाले, तो कभी चिन्मय मिशन, अलग अलग संस्थाओं वाले लोग वहाँ पे ढूंढते रहता था कहीं ना कहीं से कोई ज्ञान मिले। और उसी दरमियान मेरी जो लौकिक सिस्टर थी जो मुझसे 1 साल बड़ी थी, वो भी डॉक्टर थी, उसकी भी फर्स्ट MBBS में एडमिशन हुई थी लौकिक घर में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे। तो जब भी मैं घर पे आता था तो फिर उसका और मेरा झगड़ा हो जाता था, क्योंकि वो तो अभी ज्ञान में आई थी, उसने कुछ पढ़ा नहीं था और मैं तो बहुत पढ़ना चालू कर दिया था भक्ति का, ये पढ़ो वो पढ़ो, हर दिन कुछ ना कुछ नई नई किताबें, जहाँ कुछ मिलता था वो जाके पढ़ लेके आता था और पढ़ता था। तो उसके साथ मेरा झगड़ा होता था, क्योंकि वो जैसे मैं बोलता था श्री राम, तो वो बोलती अच्छा त्रेता वाला राम, तो फिर मुझे गुस्सा होता था। यहाँ तक कि वो भी जब ध्यान में आई तो हमारे घर से थोड़ा विरोध हुआ उसको, क्योंकि उसने खाना बंद कर दिया था बाहर, ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें, तो विरोध था उन लोगों को भी। पर मुझे भी लगता था ये क्या है इसका, और वो बीच में ऐसे कोई गीत गाती थी, पाना था तो पा लिया, तो इसने तो कभी कुछ किया ही नहीं अभी, तो कैसे पा लिया इसने कुछ। फिर वापस मैं जाता था अपनी पढ़ाई के लिए, वापस मेरी खोज चालू थी भगवान के लिए, बहुत ढूंढता था मैं इधर उधर। उसके बीच में मैं एक छोटी सी और एक बात बताऊंगा। वहाँ मैं जब भाड़े के एक कमरे में रहता था अकेला, तो वहाँ पे जो घर मालक थे उनके यहाँ एक बार कुछ बहुत बड़े साधु है, सिद्ध योगी, तो उन्होंने मुझे सिद्धि पाठ किया मुझ पे, कुछ 10 दिन तक रोज प्रयोग किया और बोले कि अभी तुम 10 दिन तक तुमको एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि जो भी पेशेंट तुम्हारे पास आएगा उसको तुम हाथ लगाओगे और वो ठीक हो जाएगा। तब मैं फर्स्ट MBBS में था, तब तक तो इतना रैगिंग का डर था अंदर एक कि हम लोग जैसे 9 बजे के 5 बजे वापस वो वार्ड में जाना, हॉस्पिटल में जाना था ही नहीं, केवल मेडिकल कॉलेज में जाना। तो फिर मैंने वो प्रयोग किया 1-2 पेशेंट से और मुझे देखा कि वो ठीक हो गए। और फिर मैंने यही अनुभव किसी दूसरा एक बहुत अच्छी महाराज थे उनको बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम जो कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि आत्माओं को जो रोग हो रहे हैं वो उनका हिसाब किताब है, उसमें तुम इंटरफियर नहीं करो। अध्यात्म से जो शक्तियां प्राप्त होती है वो इस तरह व्यय करने के लिए नहीं है, उनको जमा करना है तुमको, ये सब तुमको नहीं करना है। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया, वो केवल वो तभी हुआ था एक बार, उसके बाद में कभी प्रयोग नहीं किया। 10 दिन हुआ और जितने लोगों को किया था वो सब ठीक हो गए थे। वो भी मैंने छुप के जाता था मैं वार्ड में, उस पेशेंट के पास भी जो बहुत सीरियस है, जो बता दिया कि अभी जाने वाला है, मैं अपना प्रयोग करके आ गया, दूसरे दिन छुप के जाके देखता था क्या हुआ, तो लोग ये तो ठीक हो गया। तो फिर मैंने किसी को बताया भी नहीं वो। तो इस तरह से भक्ति में कर रहा था। और फिर MBBS मेरा पूर्ण हुआ। MBBS पूर्ण होने के बाद में
एक दूसरा टर्निंग पॉइंट आया। जो पहला आया तो 6 मास मौन, और एमबीबीएस के दरमियान तो मेडिकल की पढ़ाई और बहुत सारी चीजें होती है। मेरे पास एक चीज मैंने जीवन में सीखी है कि मैंने एकाग्रता की शक्ति से बहुत कुछ पाया जा सकता है, क्योंकि मैं इतना सब भक्ति में डूबा हुआ था, फिर भी जो मेडिकल की पढ़ाई थी वो भी मेरे पास एक लक्ष्य था कि ये पढ़ाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेशेंट की सेवा करनी है। मेरा ये लक्ष्य था ही नहीं कि मुझे पास होना है। लोगों का लक्ष्य था उनको पास होना है, एग्जाम में पास होना है, पर मैंने ये बुद्धि से ही निकाल दिया कि मुझे पास होना है। इसके लिए मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता था, रेफरेंस बुक जो होती है ना, लोग छोटी छोटी पढ़ते थे जिससे एग्जाम पास हो जाए। तो मेडिकल का रिजल्ट ही अच्छा था, मतलब जब मेडिकल का रिजल्ट आया आई वाज पूरा ओवरऑल टॉपर था मेडिसिन में। तो उसके बाद में एक दूसरा टर्निंग पॉइंट आया। उसी गांव में एक राम कथा आई। एक व्यक्ति है वहां पर, संत ही है, अलका श्री जी करके, जिसको मीरा, विदर्भ की मीरा कहते हैं। तो उनकी 7 दिन तक मैंने राम कथा सुनी, संपूर्ण निराहार रह के। तो वो सुनने के बाद में एकदम मुझे पता चला कि ये जो है ये भी मुझे नहीं करना, ये भी छूट जाएगा अभी मुझसे। मतलब जो एक ईश्वर के प्रति प्रेम है वो जैसे उत्पन्न हुआ वापस, जो कि थोड़ा सा कम हो गया था एमबीबीएस में। तो उसके बाद में फिर इंटर्नशिप चालू हुई। इंटर्नशिप में टोटल 1 साल था, और मैंने कहीं पढ़ा था कि जो एक मराठी में कहावत है, जे जे भेटीचे भूत ते मानीचे भगवंत, जो जो हमारे सामने आ रहा है उसको भगवान समझते हुए उसकी सेवा करनी है। तो मेरा जो इंटर्नशिप पीरियड था 1 साल पूरा, वो मैं दिन रात हॉस्पिटल में ही रहता था, और मुझे ऐसा लगता कि जो भी पेशेंट आ रहा है वो स्वयं भगवान है। फिर मैं घर पे आता था और मैं बोलता था, फिर मेरी सिस्टर बोलती थी हम सब आत्मा भाई भाई, हम आत्मा समझ के सेवा करते हैं। फिर मैं बोलता था मैं हम परमात्मा समझ के सेवा करते थे। फिर हम दोनों का वापस झगड़ा होता था, तुम बड़ी हो या मैं बड़ा हूँ। फिर मैं और बहुत कुछ पढ़ के जाता था। फिर मुझे जब मैं एक बार घर गया तो मुझे इतनी दया आई मेरी बहन के ऊपर कि मुझे लगा इसके अंदर भक्ति उत्पन्न हो। तो मैं प्रार्थना करता था उसके लिए कि इसके लिए मैं उसको जबरदस्ती 7 दिन, एक हरे कृष्ण मूवमेंट का इस्कॉन का भागवत था तो उसमें 7 दिन जबरदस्ती उसको लेके गया। तो वो फिर मैं बोलता था कि हे प्रभु इसको भक्ति दो। वो कहती थी बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो। फिर मैं उसको फिर क्वेश्चन पूछता था, ये तुमको पता है उसने कोई भक्ति नहीं की, ना कोई इधर उधर की कोई किताबें नहीं पढ़ी। वो पहले दिन सेंटर पे गई और वो ज्ञान में आ गई। उसको लगा कि ये यही है सब कुछ। बस एक ही दिन में वो ज्ञान में आई, कुछ नहीं किया उसने, ना भक्ति की, कुछ नहीं किया। तो मैं उसको जो भी क्वेश्चन पूछता था उसके कोई भी आंसर उसके पास नहीं थे, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा नहीं था इधर का। तो वो चुप हो जाती थी, सिर्फ एक ही चीज बोलती थी तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। वापस अपने एमबीबीएस पूरा इंटर्नशिप चालू हुआ। तो इंटर्नशिप पूरा 1 साल जो था मेरा पूरा इसमें ही गया। जैसे कि मुझे इतना उसमें मतलब क्या कहेंगे सेंसिटिव नेचर था कि आंसू आ जाते थे कोई पेशेंट का ड्रेसिंग करते हुए या कुछ करते हुए, क्योंकि वो स्वयं शिवज्ञानी जीव सेवा, द सर्विस ऑफ मैन एज गॉड। ये मैंने विवेकानंद का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो भी मनुष्य है वही भगवान है, उसकी भगवान के ही रूप में सेवा करनी है। और मेरे सिस्टर इधर बताती कि आत्मा के रूप में करो, मतलब थोड़ा कम नीचे। फिर इंटर्नशिप भी पूरी हुई। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद में मुझे ये इच्छा ही नहीं थी कि आगे कुछ पढूं, बस यही ठीक है, ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ ये सब कुछ यही है, इसमें पढ़ने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो मैं फिर मेरा छोटा भाई था, वो भी एमबीबीएस में कर रहा था नागपुर में उस समय, वो भी फाइनल एमबीबीएस में था। तो मैं उसके कमरे में गया पढ़ने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन। लोगों ने बोला पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, आजकल एमडी चाहिए, केवल एमबीबीएस से कुछ नहीं होता है। तो फिर मैं वहां गया उसके कमरे में 6 पढ़ाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम वापस देनी होती है, उसमें एमसीक्यूज होते हैं, 1 प्रश्न 4 उत्तर, फिर उसको टिक मार्क करो, वो भी बहुत टफ होता है। तो वो पढ़ना मैंने चालू किया, पर पढ़ते पढ़ते वापस से छूट गई पढ़ाई। वापस कहीं कुछ एक कथा थी या कुछ था, वापस उधर गया तो ये छूट गया पूरा। तो वो सुनते सुनते फिर मैं अलग अलग संस्थाओं में जाने लगा। नागपुर में बहुत सारी संस्था है, कभी चिन्मय मिशन, कभी रामकृष्ण मिशन, कभी कोई मिशन, कोई कुछ। वो मेहर बाबा का एक था, अलग अलग होगा था सत्संग सोसाइटी। एक हर दिन एक लक्ष्य रखा था कि एक दिन नए संस्था में जाना है और वहाँ पे सत्य परिचय प्राप्त करना है कि ईश्वर कौन है, क्या है, इसके बारे में। क्योंकि वो एक जो खींच थी बहुत ही ज्यादा थी,
तीव्रता थी उसके अंदर बहुत। तो वहीं पे मुझे वहाँ पे एक मठ है नागपुर में, धंतोली में, रामकृष्ण मठ। तो वहाँ पे मैं जाके बैठने लगा। जैसे बैठता था और जैसे वो भजन चलता था, खंडन भवबंधन, जैसे कि अशरीरी अवस्था हो जाती थी मेरी वहीं पर। और जैसे उन साधुओं को देखता था भगवे वस्त्र पहनकर, तो इतना ज्यादा मुझे आकर्षण होता था उनका, इतना ज्यादा कि ऐसा लगता था मुझे ऐसे ही बनना इनके जैसा। ये जो पढ़ाई है ये सब मैं नहीं कर सकता, छोड़ दो। फिर भी द्वंद्व चल रहा था, एक तरफ पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करो और फिर पेशेंट की सेवा करो, दूसरी तरफ ये सब व्यर्थ है और भगवान की तरफ ही चलना है केवल, बस यही एक मार्ग है। तो ये द्वंद्व चल रहा था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर बढ़ते 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 जैसे मेरे इधर अनुभव बढ़ते गए, जैसे वहां बैठता था तुरंत अशरीरीपन, जैसे वहां वो मठ में जाके बैठता था एकदम डिटैच हो जाता, जैसे क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, अलौकिक जैसे कि अनुभव हो रहे थे। और फिर उसी दरमियान मैंने बहुत कुछ और पढ़ना चालू किया, जैसे उपनिषद थे वहां पर बहुत सारे उपनिषद। फिर वो विवेकानंद का लिटरेचर था इतना बड़ा, 10 वॉल्यूम है उसके, एक करते करते वो सारे। और वो जब ये पूरा पढ़ते 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 ऐसी अवस्था आ गई कि मैंने एक प्रवचन में ऐसा सुना कि इस जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। दूसरा प्रवचन का दूसरा वाक्य था कि इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। बस इतना सुना और रूम पर आया और फिर मैंने सोच लिया फाइनल कि अभी मुझे मेडिकल छोड़ देना है और मुझे संन्यास लेना है, क्योंकि संन्यास एकमात्र मार्ग है जिससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। बिना संन्यास लिए भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सब पढ़ने के बाद उसमें जो वाक्य है आई हेट मैरिजेस और ये सब चीजें जो है, इतना वैराग की चीजें है उसमें, और ईश्वरीय प्रेम, ये 2 चीजें ऐसा खींचने लगी कि फिर मैंने डिसाइड कर लिया फाइनल कि अभी मुझे ये छोड़ देना है, मैं नहीं कर सकता ये। अब तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है यही जानना है मुझे बस, क्योंकि वेदांत तो शास्त्र, आप अगर भक्ति में जाओ तो वही सब चीजें उसमें, भक्ति करना भगवान की और वेदांत, ये 2 ही चीजें मुझे लगा कि। और वो पढ़ते पढ़ते मुझे एक तो जो अनुभव हुआ कि मैं ऐसे बैठा हूँ और बोल रहा हूँ, मेरे सामने बहुत लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ। शायद वो दिन आज है तब से जब मैं यहाँ बैठा हूँ और सब मेरे सामने बैठे, तो ये जो चीज है मुझे तब दिखी थी जब मैं तब पढ़ रहा था। तो इतना आवेश, इतना जोश था कि ये जो भगवान का जो प्रेम है, संदेश है, ये मुझे सबको सुनाना है, सारे विश्व को सुनाना है। तो फिर मेरे भाई के कमरे में था मैं बैठा, तो मेरे भाई को मैंने बताया कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो इतना घबरा गया, बहुत ज्यादा घबरा गया, वो उसको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, क्योंकि उसके कमरे में मैं बैठा था, इतने महीने था, और उसको ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है। तो मैंने उसको बताया, वो एकदम घबरा गया। उसने बोले तुम एक बार घर पे बता दो जस्ट, और फिर जाओ जो कुछ करना है। और इसी दरमियान फिर नागपुर में, क्योंकि मैंने विवेकानंद पढ़ लिया पूरा, उसके बाद में मेरा बुद्धि थोड़ी क्लियर हो गई, थोड़ा ब्रॉड हो गया कि सारे जो मार्ग है सब ईश्वर की तरफ जाने वाले। ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं केवल बुद्धि से ही जाएंगे। इसके लिए मैं एक दिन ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी गया था, और जैसे वहां पे गया, वहां पर बैठा, वो एक वाक्य वहां पे चला, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, में उठ के निकल गया भक्ति को रात बोला करके इधर नहीं बैठूंगा। और दूसरा एक चीज देखा मैंने, वहां पे सब पहने हैं, जो अंदर रहती है वो केवल पहने। तो मैं तो ऐसे नहीं आ सकता केवल आ रहे और जा रहे, वो मार्ग मेरा नहीं है। मेरा मार्ग पूर्ण समर्पण का है, तो मुझे अंदर रहना है। अंदर रहना है मतलब ये तो केवल यहाँ बहने दिख रही है, इसके लिए यहाँ मैं नहीं रह सकता। तो और वहाँ पे एक बहन दूसरे भाई को कोर्स करा रही थी, तो मैंने वो बहन को 2-3 क्वेश्चन पूछे ऐसे भक्ति के ज्ञान से रिलेटेड, तो उसको नहीं आया वो बताते, वो घबरा गई। वो बोले मैं अपनी बड़ी बहन जी को पूछ के कल बताऊंगी। मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ये मार्ग है, ठीक है, ये भी भगवान की ओर जाने वाला मार्ग है, पर मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरे मार्ग से जाने, क्योंकि सारे मार्ग एक ही ओर जाते हैं, ऐसे कहा जाता है भक्ति में। तो ये सब फिर मैं जब घर पे आता था तो मेरी बहन बोलती थी नहीं एक ही है यही है, हमारा ही बराबर है। तो फिर वापस झगड़ा ये कैसे हो सकता है, एक ही थोड़ी हो सकता है कभी, क्योंकि भगवान की तरफ जाने वाले सारे मार्ग भगवान की तरफ जाते हैं। तुम कैसे बोल सकती हो एक तुम्हारा एक मार्ग है, और उसको कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन के आंसर भी नहीं आते, फिर कैसे नहीं ज्ञान चले। हाँ नहीं तुरंत आई थी, और एकदम उसको भी नशा था, उसको भी पता नहीं था, पाना था तो पा लिया। क्या पा लिया वो मुझे लोग तुम ढूंढ रहे हो ऐसे मुझे बोलती थी, और मैंने पा लिया, तुम ढूंढते रहो।
ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलती थी। तो फिर मैंने जबरदस्ती उसको बहुत बार ऐसी कथा बता, फिर भी वो चुपके चुपके से सेंटर जाती ही थी। पता नहीं, मुझे लगता था क्या है इसका, कब छूटेगा पता नहीं, इसकी कब भक्ति ये करना चालू करेगी। तो इस तरह से मेरा जब भाई को बताया तो भाई ने बोला कि घर पे एक बार जाके बताओ बस। तो मैं घर पे आया और फिर जैसे बताया घर पे, तो उनको एकदम जबरदस्त शॉक लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कभी, उनको पता ही नहीं था ये सब। मैं तो बहुत बार बाहर ही रहा हूँ, जब MBBS में भी बाहर, इंटर्नशिप में भी बाहर, सब बाहर। तो जब उनको बताया कि मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूँ, तो इतना घबरा गए। वो बोले हमारा इतना अच्छा बेटा, और ये क्या कि इसने क्या पढ़ लिया इसने, और क्या इसकी बुद्धि को क्या हो गया। तो 1 मास के लिए मुझे घर में जैसे कैद कर दिया। मुझे समझाने के लिए लगभग 100 से 150 लोग आए, अलग अलग मेरे रिलेटिव, समझाने के लिए कि यही रह के सब कुछ कर सकते हैं, यही रह के ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। पर मैं इतना सब कुछ पढ़ा हुआ था भक्ति का, तो जो भी आता था उसको सुना के उसको भगा देता था। तो मतलब किसी की भी नहीं मानता था। यहाँ तक कि फिर मेरे पिताजी ने एक ऐसे साधु को लेके आए घर पे, सत्यनारायण की पूजा करवाई, फिर मेरी 3-4 बहुत सारी कुंडलियां निकाली। फिर हमारी माता जी ने गणपति को तो पानी में ही रख दिया था कंटिन्यूअस, तो कितने महीने तक गणपति पानी में था, संकट आ गया था इसीलिए। तो गणपति पानी में था कितना समय। फिर कितने लोग आए, बहुत लोग आए समझाने के लिए, अलग अलग रीति से समझाने आए। मतलब कुछ इनडायरेक्टली आते थे, कुछ कहीं, फिर मुझे बिठा के कहीं और लेके गए, किसी बाबा जी के पास। किसने बताया इसके भाग्य में तो संन्यास बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारा सब भ्रम है, गलत है। फिर भी मैं माना नहीं। फिर एक ऐसे साधु को लेके आए जो कि रामकृष्ण। फिर मैंने जब ये सोचा था कि किधर संन्यास लेना है, मैंने बहुत बड़ी लिस्ट निकाली थी, कम से कम 50 ऐसे अलग अलग संस्था जिसमें मैं गया था। उसमें बाद में फाइनल मैंने डिसाइड किया था कि रामकृष्ण जो मिशन है इसमें मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ सब मेल थे, सब भाई यहाँ ही है ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें ही मुझे जाना है। बाकी इधर थोड़ा थोड़ा मुझे पता भी नहीं पूरा डिटेल, तो मैं यही जाऊंगा। तो मैंने बोला कि मैं इसमें ही संन्यास लूंगा, दूसरे किधर भी नहीं लूंगा। तो एक ऐसे सन्यासी को लेके आए जो पहले उधर था, फिर उसको उधर से निकाल दिया गया था, और अभी भी सन्यासी है, पर वो उस मिशन के विरुद्ध में था। तो वो आके हमारे घर में आए और बहुत कुछ सुनाया, फिर भी मैं उसका नहीं माना। यहाँ तक कि मुझे याद है एक बार ऐसी अवस्था आ गई थी, इतना विरोध कि मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है। ये एक बार तो इतना आवेश आ गया कि अगर मुझे कोई समझाने आया, पहले तो मैंने बोल दिया था कि कोई गृहस्थी मुझे समझाने आया तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर कोई सन्यासी आता है तो मैं थोड़ा सोच सकता हूँ। इसके लिए उन्होंने वो सन्यासी को बुलाया था फिर, ताकि मैं सोचूं कि ये भी एक मार्ग, इसमें रह के सब कुछ करो, हम तुमको इधर ही बना ये करके देंगे। तो पहले बता देना चाहिए था, MBBS के पहले ही बता देना चाहिए था ये करने वाले हो, बचपन से ही बता देना चाहिए था। ये सब अभी गए हैं, वो बोलते ये सब किताबें पढ़ी ना, इसकी वजह से सब हो गया। मैंने उनको बहुत समझाया कि ये सब नहीं है, ये पूर्व जन्म का ये सब, वो सब ये मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका जीवन एक दूसरा ही जीवन था, मेटेरियलिस्टिक लाइफ। तो नहीं माने। फिर मेरे पिताजी को जबरदस्ती में लेके गया नागपुर, वहाँ पे एक मठ था, वहाँ लेके गया, वहाँ के स्वामी जी से मिला है। फिर पूना लेके आया, आगे फिर मुंबई लेके आया। मुंबई में हमारे पिताजी के साथ फिर मेरे पिताजी को मैं जबरदस्ती लेके रामकृष्ण मठ, जो मुंबई में, पूना में आया, पूना में एक दिन रुके, फिर वहाँ से मुंबई है, मुंबई में रुके। फिर मुंबई में वो जो मठ है वहाँ पे मेरे पिताजी का मेरा झगड़ा हो गया। मैंने बोला अभी मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। आप जो करना है कर लो। तो वो भी वहाँ पे एक साधु थे, बहुत, उनकी एक वाक्य ने मुझे रोका थोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर तेरे भाग्य में संन्यास है तो ये व्यक्ति तुझे नहीं रोक सकता, अगर तुम्हारा वैराग्य सही है तो वो जाएगा नहीं, इतना उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हो। फिर वही साधु को मेरे पिताजी ने एक चीज बताई कि इसके नाम पर हमने लोन लिया MBBS के लिए, पहले उसको बोलो कि उसका लोन चुकता करे, उसके बाद में जाए। ये उनकी लास्ट ट्रिक थी, मतलब सारे जो अभी तक प्रयास किए वो सब फेल हो चुके थे, तो ये एक अल्टीमेट था कि इसके ऊपर पैसे है। तो साधु ने मुझे बताया कि आप इनके पैसे दे दो और फिर संन्यास ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे पिताजी ने तुरंत वहां से मेडिकल ऑफिसर की ऑर्डर निकाली मेरी, और मैं वर्धा आया। 6 मास तक मैं एक जगह थी वर्धा करके, वहां रुका। तो वहां पे एज ए मेडिकल ऑफिसर, और वहां पे जब मैं था तो मुझे तो एक कमरा वगैरह, अच्छा कमरा वगैरह दिया था। मैंने फिर वापस अपनी साधनाएं वहां चालू कर दी, अलग अलग
साधना है। जैसे भगवान को, जो क्योंकि मैं रामकृष्ण परमहंस को पढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें पढ़ता था, तो भगवान को अलग अलग रूप से याद करना। बीच में एक पीरियड आया था कि मैं केवल चर्च में जाना चालू किया था, 3 मास केवल क्राइस्ट, बाइबल और केवल क्राइस्ट की भक्ति करना, बाकी सब छोड़ के एक चीज, क्योंकि सारे मार्ग एक ही तरफ जाते हैं, तो मुझे सारे का अनुभव करना है। तो फिर मैंने भगवान की एक दूसरी भक्ति यहाँ चालू की माँ के रूप में, जैसे वो दुर्गा माँ है तो उसके रूप में, माँ के रूप में उसकी भक्ति। वहीं पे फिर मैंने एक निश्चय किया कि अभी ये सब पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जीवन में बिना गुरु के ये हो नहीं सकता है ज्ञान प्राप्त। तो फिर मंत्र दीक्षा मुझे लेनी थी, तो मैंने फिर लेटर लिखा उनके महाराज को, हावड़ा के, कलकत्ता में बेलूर मठ है रामकृष्ण मिशन का मेन, तो वहां पे उन्होंने बोला आ जाओ। तो मैं कॉमन बुकी में बैठ के छुप के से कम 50 से 60 घंटे कॉमन बुकी में बैठ कर मैं गया। वहां पे मेरी मंत्र दीक्षा हुई। एक स्वामी थे, स्वामी रंगनाथानंद जी के द्वारा, वो उनकी उम्र उस समय 94 ईयर्स की थी, वो डायरेक्ट विवेकानंद के शिष्य थे। तो उनके द्वारा मेरी मंत्र दीक्षा हुई। मैं वापस कॉमन बुकी में बैठ के आया ताकि किसी को कुछ पता ना चले कि मैं कहाँ गया और कैसा गया। और फिर वहां में 6 मास तक वो गांव में रहा, और वहां पे बहुत पेशेंट थे, इतने मतलब 100-200, और वो 1-2 महीने में मैं जैसे बहुत फेमस हो गया, उधर बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वापस वो जो मेरे अंदर एक संस्कार था वो बाहर आ गया कि ये सब भगवान ने इनकी सेवा करनी है। तो फिर बहुत जैसे 6 मास में जितने पैसे मिलते थे तुरंत मैं बैंक में भेज देता था, और 6 मास में मेरा लोन चुकत हो गया। और जैसे चुकत हो गया वापस मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, क्योंकि अभी मैं वापस तैयार हो गया संन्यास लेने के लिए। फिर मेरे पिताजी ने वापस जाके जितने ऊपर के ऑफिसर थे सबको बता दिया कि इसका रेजिग्नेशन लेटर नहीं लेना क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशन ही छोड़ रहा है, तो ये तो गवर्नमेंट के साथ में ये है। उसी दरमियान और एक चीज हुई, जो मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दी थी एमडी की, उसका रिजल्ट आ गया और मुझे एमडी में एडमिशन मिल गई, पर मैंने वो गवर्नमेंट की सीट छोड़ दी। तो मेरे पिताजी एक प्रॉक्सी साइन करके औरंगाबाद जाके वहां पे मेरे नाम से एडमिशन करा के आ गए, पर मैं वो सीट छोड़ दिया। और वही पीरियड में मेरा एक दूर का एक भाई है, उसने लगभग 30 लाख रुपए देकर वो एक ऐसी एडमिशन ली गवर्नमेंट ने, तो उसको पैसे लेकर मुझे फ्री में मिल रही है और मैं छोड़ रहा हूँ, तो उनका दुख थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। तो दुखी तो बहुत थे वो। मेरी मम्मी तो बोल रही थी कि मैं अभी कूद जाऊंगी इस कुएं में, मैंने बोला कूद जाओ। फिर वो मुझे बताने लगे मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण। मैंने उनको बताया कि भागवत में एक जगह लिखा है कि जो व्यक्ति संपूर्ण ईश्वर के लिए समर्पित है वो मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण सबसे मुक्त है, उसको कोई ऋण नहीं। फिर कोई क्रिश्चियन लोग आए मेरे पास, एक दो ऐसे कुछ रिलेटिव्स थे, तो उनको मैंने उनकी बाइबल का बताया कि बाइबल में एक जगह लिखा है जहाँ जीसस क्राइस्ट बोलता है, ही हू लव्स हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। वो चुप हो गए। जो ईश्वर को अपने जीवन में दूसरा स्थान देता है वो उसे कोई स्थान नहीं देता। He who gives to God second place in life gives him no। तो वो तो अभी समझ में नहीं आ रहा था इनको, अभी क्या करे इसका, ये तो रुक रहा ही नहीं। फिर मैंने वापस रेजिग्नेशन दे ही दिया आखिर में। और फिर मेरे साथ में दूसरा एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मैं अभी रामकृष्ण मिशन में जाना तो है, पर कहाँ जाऊं, इसके बहुत सारे सेंटर्स है। तो किसी ने कहा तुम एक जगह है वहां जाओ साउथ में, तो वहां जाओ तुम, वहां जाके तुम संन्यास, एक छोटा सा गांव है नेट्रमपल्ली करके, वहां जाओ तुम। तो मैंने फिर अपना टिकट बनाया कॉमन बुकी का, वापस बहुत लंबा जर्नी वेल्लोर तक गया अकेला। इधर हमारी माता जी रो रहे, घर वाले रो रहे, वो सबको रोता हुआ छोड़ के, क्योंकि मैंने उनको बताया कि ये इस संसार के कोई भी बंधन मुझे नहीं रोक सकते, तुमको रोना है जो करना है करो। तो मैं वहां गया। फिर वो एक जो नेट्रमपल्ली करके गाँव है उसको ढूंढते ढूंढते मुझे 8-10 घंटे लगे। फिर मैं वो आश्रम में पहुंचा, वहाँ 4 दिन रहा। वहाँ 4 दिन वो साधु उन सब लोगों के साथ में रहा। फिर वहाँ मुझे वो एक दूसरे साधु के पास लेके गए। पर्वत पर एक साधु तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मुझे देखा। फिर मैंने उनको सब बातें बताई कि मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि मेरे तो भाग्य में संन्यास है ही नहीं। तो बोले तुम्हारी कुंडली में क्या लिखा है? उन्होंने कहा, मैं उनको बोला मेरी कुंडली में वो बोल रहे हैं कि लिखा है कि ये सत्य बोलेगा। हाँ, तो बस उन्होंने पकड़ लिया। वो कहा कि केवल सन्यासी ही सत्य बोल सकता है। तो उन्होंने पिताजी को जाकर बता दो, तुम गृहस्थ में जा ही नहीं सकते, सन्यासी ही केवल सत्य बोल सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, पर उन्होंने कहा तुम यहाँ नहीं ज्वाइन करो, तुम जाके चेन्नई में ज्वाइन करो, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेंटर है, जैसा हमारा शांतिवन है उसी तरह का वो जो सेंटर है मैलापुर में, वहां जाके ज्वाइन करो।
तो मैं वहां से वहां गया, 7 दिन वहां रहा। 7 दिन वहां रहा कि बाद में मुझे पता चला, मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि वो जो जॉब है गवर्नमेंट का, जो मैंने 6 मास में छोड़ दिया, वो दो साल करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे तुमको, वो बॉन्ड है गवर्नमेंट का। तो ये तो दूसरा एक जबरदस्त बंधन दूसरा आ गया। मैंने बोला अभी क्या करूं? फिर वो जो एक स्वामी थे जो पूरा तमिलनाडु के इंचार्ज थे, स्वामी गौतमानंद, उनको मैंने बताया। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं रहता है, देखो अगर कोई आर्मी में होता है उसको भी बॉन्ड रहता है, पर उसको जो वैराग उत्पन्न हो गया उसको संन्यास लेना, अभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उसको जाना है, संन्यास लेना है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। तो मैंने बोला अभी क्या करूं मैं, क्योंकि जो कुछ करने जाता था उसमें विघ्न थे, जो भी जिधर भी पग बढ़ाता था उसमें विघ्न ही विघ्न, विघ्न ही विघ्न। मुझे ऐसा संकल्प आ रहा था कि अभी अगर मुझे एक तरफ ये सब हो रहा था और अंदर में जैसे कि मुझे ही अनुभव होते थे, जैसे बैठता था और योग करता, योग तो नहीं था शब्द, ध्यान में जैसे बैठता था, मैं ब्रह्म हूँ, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, जगन ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, ये संसार ही मिथ्या है। तो ये सब जब चीजें चलती थी, जब तो मेरे बहन को भी जब पता चला, तो मुझे एक माता थी, वो ज्ञान में चलती थी, उसके पास पकड़ के लेके गई। तो वो माता बहुत पावरफुल माता थी, तो माता ने मुझे दृष्टि दी, तो मैंने भी उसको दृष्टि दी पहले। मैंने बोला ये मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेगी, हिप्नोटाइज करे कुछ भी, मैं तो नहीं रुकने वाला। तो माता ने मेरे लिए 15 दिन योग किया, क्या किया मुझे नहीं पता, तो कुछ तो किया उसने, तो मैंने भी उसको बहुत पावरफुल दृष्टि दी ताकि मैं इसमें आने वाला नहीं हूँ, तुम कुछ भी करो, जो करना है करो, मैं तो रुकूंगा ही नहीं। और अंदर में एक था मेरे अंदर की बहुत, मतलब इतना सब पढ़ते बहुत सारे संतों का लिटरेचर पढ़ा, बीच में क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, अलग अलग वो भंतियों से मिला, कभी क्रिश्चियन चर्च में गया, कभी किधर गया, कभी किधर गया, हर दिन भटकते रहता था। मेडिकल की पढ़ाई तो जैसे छोटी गई मेरे से, कुछ भी पता नहीं, मतलब रहा ही नहीं, जैसे समाप्त पूरा। तो ये सब कर रहा था। तो फिर वो स्वामी जी ने मुझे कहा अब तुम वापस एक बार जाओ और वापस आ जाओ, वो जो सेटल है तुम्हारा 2 लाख का, वो सेटल करके वापस आ जाओ। तो मैंने अपनी बैग वहीं रखी, मैंने बोला ये बैग मैं इधर ही रखता हूँ, मैं आऊंगा उनको लगेगा नहीं तो ये तो जाएगा, पर मैंने वो बताने के लिए कि मैं बैग इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ, अभी भी उधर ही है, अभी तक लाया नहीं। वो साल था 2003, ये सब जो चल रहा था, लगभग 8 महीने तक ये संघर्ष चालू था। तो उसके बाद मैं वहां से घर आया, घर आने के बाद में वापस रोना वो सब तो चालू ही था। मेरा एक फ्रेंड था, वो वकील था, उसको मैं मिला, वो बोला ये क्यों गवर्नमेंट का बॉन्ड है, वो बोला ऐसा कुछ नहीं रहता है, कोई आजकल करता नहीं, गवर्नमेंट का बॉन्ड मतलब गाँव में जाके सर्विस करो, आजकल तो सब लोग पोस्ट ग्रेजुएशन पीछे भाग रहे, कोई करता नहीं, तो मैंने छोड़ा। तो ये सब जब इतना सब कुछ चल रहा था, तो मेरी बहन ने मुझे कहा तुमको जाना है तो जाओ, पर केवल एक बार थ्रू माउंट आबू जाओ जाना है तो जाओ, पर एक बार मधुबन से होकर जाओ। तो मैंने कहा मधुबन में होकर मुझे 2-3 कुछ चीजें पता थी इनकी। मैंने बोला मैं तो तुम्हारी मुरली में कभी जाता नहीं, वो उसमें कभी मैं जाता नहीं, ना ही मैं तो जो भी अन्न मिलता है उसको ब्रह्मार्पण, ब्रह्म हविर, ब्रह्म को अर्पण करके उसको ब्रह्म समझ के उसको स्वीकार करो। तो बोले तुमको इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे में जो वो एक बहुत अच्छी मेरी तारीफ की उसने, बोले तुम में जितना वैराग है हमारे सेंटर में भी किसी को नहीं है। मैंने बोला ये मुझे फंसाने के लिए कर रही तो मुझे जबरदस्ती लेके गई वो नागपुर सेंटर में। बाबा आने वाले थे 30 नवंबर को, वो तारीख थी 25 नवंबर, जब मेरी बहन मुझे सेंटर पर लेके गई। और उसने कहा कि अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम कब से ज्ञान में, तो बोल देना 1 साल। मैंने बोला ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो महात्मा गांधी का पढ़ा और वो सब जो सत्य अंदर में घुस गया था, इसके लिए मुझे बहुत गुस्सा आता था। जब भी मैं और मेरी बहन कहीं बाहर जाते थे तो बोलती थी मेरे पेट में दर्द है, उसको जब बाहर का नहीं खाना होता था तो वो झूठ बोलती थी, तो उस समय भी मेरे झगड़ा होता था उससे, ये झूठ बोलती है तो ये एक तरफ बोलते हैं भगवान मिल गया, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, अभी खाना खा के आई, ऐसा है, कुछ तो भी बहाने बताती थी। तो मैंने बोला ये तो नहीं बोलूंगा। तो बोले प्लीज तुमको बोलना पड़ेगा। बोला ठीक है चलो। फिर वो मुझे लेके गई नागपुर सेंटर में, तो पुष्पा रानी दीदी थे वहाँ। उन्होंने पूछा, उसने बोला ये मेरा भाई है, ये भी आना चाहता है। उन्होंने बोला ये कब से ज्ञान में? उसने बोला 1 साल। उसने बोला कौन सा सेंटर पे जाते हो? मैंने कहा क्या बोलूं? मैंने बोला अमरावती तो उसने वहाँ पे फोन लगाया अमरावती सेंटर में सीता दीदी को। तो सीता
गीता दीदी बोली वो आती है नीलम, पर ये तो इसका भाई तो कभी नहीं आया। अभी क्या करूँ? मैं बोला वहाँ नहीं जाता, मैं जहाँ मेडिकल ऑफिसर था 6 माह आर्मी, वहाँ जाता था मैं, वहाँ फोन नहीं है। वो भी देखने लगी मेरे तरफ, क्या करे? तो उसने बोला कि हमारा तो सबका रिजर्वेशन हो गया है, तुम कैसे जाओगे? मैं अंदर ही अंदर बोला मुझे रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं, पूरा भारत में कॉमन बुकी में बैठ के घूम चुका हूँ। दिल्ली भी गया, मुंबई भी गया, चेन्नई भी गया और इधर कोलकाता भी गया, सब जगह कॉमन बुकी में बैठ के ढूंढा हूँ, कब से ढूंढ रहा हूँ। तो ये बहुत मामूली चीज है मेरे। मैं बोला मैं आ जाऊंगा। तो फिर दूसरे दिन सुबह ट्रेन में बैठा मैं, सारी पार्टी एक तरफ और मैं अपना कॉमन बुकी में, मेरी बहन आई छोटा सा डब्बा लेके, कुछ पोहा वगैरह बना के दिया उसने मुझे और ट्रेन चालू हो गई। मैं सोचते चालू कर रहा था कि मेरा ज्ञानेश्वरी पढ़ रहा हूँ, 4था अध्याय चालू है, अभी आगे पढ़ना बाकी है, फिर ब्रह्मसूत्र पढ़ना है, फिर भागवत का 7वां अध्याय बाकी है, फिर ये पढ़ना है, फिर उसके बाद में संन्यास लेने के बाद में किस प्रकार की ये करना है, किस प्रकार का अभ्यास करना है, कैसी तपस्या करनी है, वो सब सोचते 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 मैं पहुंचा अहमदाबाद। अहमदाबाद से शांतिवन, तो शांतिवन गेट नंबर 2 एंट्री अंदर किया 27 तारीख। कौन सी साल की बात? 2003। जैसे मैंने एंट्री किया वहां पे गेट नंबर 2 शांतिवन, मुझे लगा कि इस स्थान में मैं आया हूँ पहले। कब आया हूँ ये नहीं पता, पर मैं आया हूँ यहाँ पर। पहला ही जो अनुभव मुझे हुआ, और फिर मैं भटकना चालू कर दिया शांतिवन में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। ये क्या है, कौन, कभी देखा ही नहीं मैंने ये सब चीजें। और वो बहन मुझे ढूंढ रही है जो मुझे लेके आई थी, और मैं ऐसी वैराग्य अवस्था में था, मैंने बाल भी कटा लिए थे तब तक, क्योंकि अभी जाना ही था। तो मैं हंसता नहीं था बिल्कुल। उसने बोली, वो बोलती थी भाई हंसता नहीं। हाँ बाबा, वो अनाउंसमेंट हुआ है ना, मौन रहता है बाबा आने से पहले, शायद इसका मौन चालू है। कौन सा मौन, क्या मौन, मुझे कुछ पता नहीं। मेरी बहन ने केवल इतना बोल के भेजा था कि वहाँ पे मुरली चलेगी हिंदी में, बस इतना ही बोल के मुझे भेज दिया था। वो क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, वो कुछ मुझे पता नहीं। मैं शांतिवन में भटक रहा हूँ, इधर उधर इधर उधर। फिर रात में सोया, रात में मुझे एक चित्र दिखा, लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है वो लगा हुआ, वो लक्ष्मी नारायण का। हाँ, ये चित्र जो है एकदम ऐसे लाइव फॉर्म में दिखा रात में। ऐसा लगा क्या दिखा। फिर सुबह मैं उठा तो मुझे लगा क्या ये साक्षात्कार है, पर मैंने बहुत कुछ पढ़ के रखा था, मुझे बताया ये साक्षात्कार मन के भ्रम होते हैं, ये कोई साक्षात्कार नहीं, शायद स्वप्न होगा केवल। तो सुबह उठ के मैंने चालू कर दिया फिर अपना हनुमान चालीसा। हाँ, ये सेम ऐसा ही, और एकदम जैसे कि लाइव फॉर्म में मुझे दिखा रात में। और सुबह उठ के मैं जैसे मंत्र जाप, राम रक्षा, हनुमान चालीसा, और मेरा जो मंत्र मुझे मिला था, दीक्षा हुई थी, पर वो कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ गया ये सब। मैं बोला यहाँ के वातावरण में कुछ तो भी मुझे कोई हिप्नोसिस कर रहा है, कुछ तो कर रहा है मुझे कुछ। और एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ तक कि जब ये सब चल रहा था, हमारे पिताजी ने एक लेटर लिखा था टू अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड बाय रामकृष्ण मिशन। 6 पेज का लेटर लिखा था, बहुत बड़ा, कि ये रुकने को तैयार नहीं है, ये लोगों ने उसकी बुद्धि खराब कर दी है वहाँ की किताबें पढ़ पढ़ के। और मुझे ऐसे 6 लेटर और आए दूसरे, कि किसी साधु ने लिखे थे कि जो पहले डॉक्टर था फिर साधु बना और अभी एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। तो मुझे कन्विंस कर रहा है कि मुझे पता चला कि तुम संन्यास ले रहे हो, मत लो। क्योंकि मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया है। मैं जो कुछ लिखता था, मेरे बड़े जो साधु थे वो अपने नाम से पब्लिश करते थे, और मुझे बहुत सारी एड्स हो गया, अभी ये हो गया, ऐसा ऐसा बहुत सारा उन्होंने लिखा कि तुम रुक जाओ, पर मैं उसकी बात नहीं मानी। क्योंकि मुझे पता था कि इस मार्ग पे चलना है मतलब बहुत पक्का रहना होता है। ये कोई ऐसे ही साधु होगा कि जिसको कुछ गड़बड़ है इसके साथ। इसलिए मैं तो रुकने वाला नहीं। जो कितने लिखे वो लेटर अभी तक मुझे पता नहीं, पर वो ऐसे 6 लेटर आए मुझे उसी पीरियड में। तो मैं घूम रहा हूँ, फिर शाम में गीत बजे ट्रैफिक कंट्रोल का 7:30 बजे, शिव की याद रहेगी। तो वो गीत सुनकर ऐसे जैसे मुझे क्या हुआ कि ये गीत तो मैंने हजारों बार सुना है, कहाँ सुना है, किस फिल्म का गीत है, मैं तो पूछ रहा हूँ लोगों को ये कौन सा गीत है, कैसा गीत है। वो गीत जैसे मुझे लग रहा है ये सुना है, हजारों बार सुना है, इसको सब सुना है, वो नहीं पता बस। फिर वो जो गीत में सब लोग शांत हो गए, ऐसे बैठ गए, तो मुझे लगा अच्छा भी सुनना चाहते हैं। तो मैंने लोगों को पूछा, जब एकदम स्थिर हो गए, ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा था,
मुझे लगा ये कौन सी अवस्था है ये लोगों की, ये क्या संपूर्ण अशरीरी अवस्था है, क्या ये संपूर्ण परमहंस स्थिति में पहुंच गए ये लोग, मतलब जो मैं पाना चाहता हूँ इन्होंने पा लिया है क्या, तो थोड़ा, पर फिर भी मैंने बोला नहीं मुझे तो जाना है, यहाँ कुछ भी हो मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि फिर मेरी हार हो जाएगी ना मेरी बहन के सामने अगर मैंने इसका मान लिया तो हार तो नहीं मान सकता अभी, एकदम कैसे मान लूं कि वही राइट है मैं रॉन्ग था, और मैं उसको इतना कुछ बताता था। बाबा के आने की तारीख की 30, तो मैं चला गया वहां पे बैठ गया 30 नवंबर 2003 बाबा की हॉल में जाके बैठ गया। वहां पे मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, वो 3 बजे जाके बैठ गया वहां पर, बैठा, फिर पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, जो कुछ पढ़ा था वो सब सामने दिख रहा था, और मैं ऐसे अंदर में सोच रहा था कि मैं किसी के भी इसमें आने वाला नहीं हूँ। और फिर बाबा आए और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे संपूर्ण मेरी अशरीरी अवस्था थी 3 बजे से लेके, तो मैं 11 बजे तक एक ही स्थान पर बैठा रहा। मुझे पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, बाजू में हलचल थी बहुत सारा, कुछ भी मुझे पता नहीं, केवल इतना दिख रहा था कि संपूर्ण परम ज्योति सामने है और मैं सामने हूँ। और मैं ऐसा बोल रहा था कि मैं यहाँ से यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे जाना है यहाँ से, क्योंकि मुझे भगवान को पाना है। इसके लिए मैं कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है, क्योंकि मुझे अपने पिताजी को कही हुई एक बात याद आई कि ये सब आप जो कुछ कर रहे हो मुझे रोकने के लिए मत करो, अगर मुझे भगवान आकर स्वयं रोकेगा तो ही मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगा। और वहां मैं हॉल में बैठा था, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चला, पर जैसे कि जो कुछ मैंने पढ़ा वो सामने आ रहा था, और जैसे उस परम ज्योति को मैं बोल रहा था कि मैं रुकूंगा, केवल भगवान अगर मुझे रोके तो ही मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगा। तो वो सामने से मुझे एक ऐसी आवाज आई कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। तो मेरी बहन ने कहा था कि वो जो है वो हिंदी में रहेगा, पर मुझे जो गीता के एक श्लोक जैसे सामने से सुनाई आ रहा है, मया तस्मिदं सर्वम जगत व्यक्ति मूर्ति न मत्स्थानी सर्वभूतानि, मैं ही सब कुछ हूँ, जगत का आदि मध्य और अंत। तुम जिसको ढूंढ रहे हो तुम यहाँ नहीं आए, मैंने तुमको यहाँ आह्वान करके बुलाया है। ऐसे मुझे लगा जैसे वो जो सामने से व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि तुम नहीं आए हो यहाँ, मैंने तुमको यहाँ खींच के बुलाया है। तो मैं जैसे वो मुरली क्या चली वो मुझे पता नहीं, कौन सी मुरली थी बाद में पड़ी वो क्या चल रहा था मुझे पता नहीं, पर वो जैसे कि मेरे अंदर जो एक प्यास थी, इतनी प्यास थी, इतनी ज्यादा प्यास थी वो ईश्वर प्राप्ति की, मतलब बीच में तो मैंने ऐसा संकल्प कर दिया था कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा अगर, क्योंकि ये लोग बिल्कुल मुझे इतना अपोज कर रहे हैं मेरा कि मैं रह ही नहीं सकता। मराठी में जैसे गीत है, नगो देवराया अंत आता पाहू प्राण आसर होता गाऊ पाए, ये अवस्था थी मेरी कि अगर अभी मुझे अभी के अभी अगर भगवान नहीं मिला तो मैं तुरंत मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। मैंने अभी संकल्प ही कर लिया था जब उधर चेन्नई से आया कि अगर अभी ये लोगों ने कुछ किया तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मुझे भगवान नहीं मिल रहा है। और ये वैराग्य की, संपूर्ण वैराग्य की जो अवस्था था, इस अवस्था में मैं इधर आया और पहली मुरली जीवन की जो सुनी वो अव्यक्त बाप दादा से सुनी। बाबा की दृष्टि और बोल से ही जैसे वहां पर मेरा जन्म हुआ। तो वहां पे बैठा 11 बज गए, पता नहीं वो हॉल, बाबा चले गए, सब उठना चालू हो गए और मेरी आंखों में कंटिन्यूअस आंसू आंसू आंसू। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है मुझे, पर वो रुक नहीं रहे आंसू, इतने आंसू। और अंदर से जैसे खोज थी वो शांत हो गई है। कोई तो भी, मैं प्यासा हूँ, कोई पानी पिला रहा है और मेरी प्यास बुझते जा रही है, वो मुरली चल रही है और मेरी प्यास इधर बुझते जा रही है। मैं कहीं तो भी बीच में हॉल में बैठा था, मुझे पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या पहन के, कुछ नहीं, संपूर्ण जैसे अशरीरी अवस्था। और अगर ऐसा अनुभव मुझे नहीं होता तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं आता। शायद कोई दादी भी आकर मुझे कहती कि यही सत्य है तो भी मैं नहीं आता इतने सब ने कहा। फिर मैं रात में जाके जैसे सो गया और सोते सोते मुझे ऐसा संकल्प आया कि संन्यास अब
हैंसल। संन्यास इसके लिए ले रहा था जो प्राप्त करने के लिए वो पहले ही मिल गया। और फिर दूसरे दिन साइट सीइंग चालू हुआ, बहनें घुमाने लेके आई। अभी मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। फिर हॉस्पिटल के सामने लेके आई, कहा ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल को देखने के बाद में मुझे स्मृति आई कि मैं डॉक्टर हूँ। और ले लो। हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल में डायरेक्ट अंदर गया। फिर भाई साहब प्रताप भाई थे, उनके केबिन में गया और उनको कहा कि मुझे अभी इसी वक्त तुरंत ज्वाइन करना है। तो उन्होंने कहा कहाँ से आए, वो सब पूछा और आप एक लेटर लेके आओ। लेटर मैंने बोला कहाँ से लाऊंगा। फिर वापस गया, फिर घर पे पहुंचा, फिर घर पे बताया संन्यास कैंसर। तो गणपति पानी से बाहर निकल गया। फिर एकदम खुशी हो गई घर में सबको कि जो कुछ तो गणपति पानी से बाहर निकल गया। और फिर इतनी खुशी हुई, फिर मेरी माता जी ने कुछ व्रत रखा था तो उनको लगा कि प्रसन्न हो गई देवी, क्योंकि हमारा बेटा एकदम। पर मैंने उनको कहा कि पर मैं माउंट आबू जाऊंगा और वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करूंगा। उन्होंने बोला ठीक है, एकदम सन्यासी भगवे वस्त्र वाला, वो तो बिल्कुल देख नहीं सकते हम, उससे अच्छा एटलीस्ट डॉक्टर तो रहेगा, ठीक है जाओ। तो फिर मैं वहाँ से माउंट आबू आया, ऊपर नीचे शांतिवन, और फिर शांतिवन में व्हाइट ड्रेस कपड़ा पहना, एक बैच खरीदा। जो व्हाइट ड्रेस उस दिन पहना था वो अब तक सेम पहना हुआ है। उसके बाद में जो रंगीन दुनिया थी वो तब से संपूर्ण समाप्त हो गई जैसे। और फिर ऊपर आ रहा था, मेरे साथ एक समर्पित भाई थे। वो बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला माउंट आबू ग्लोबल। कहाँ रहोगे? मुझे बोला मैंने पता नहीं। बोला कपड़े? मैंने बोला एक ही कपड़ा है बस, चप्पल वो भी टूटी हुई। बोले तुम डॉक्टर हो? मैंने बोला हाँ। तो फिर मैं आया हॉस्पिटल में, प्रताप भाई से मिला। फिर वो बोले सामान किधर? मैंने बोला सामान नहीं है, कपड़े। तो फिर उन्होंने फोन लगाया कनक मैडम को कि एक डॉक्टर है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, उसको जरा कपड़े खरीद के दो और उसको थोड़ा सामान दो। फिर मैं हॉस्पिटल में, तो वो जो फिर मैंने डॉक्टर मुरली थे, मुरली मुझे पता नहीं था कि ये हेडक्वार्टर है। तो मैंने डॉक्टर मुरली से पूछा वो जो मुरली है वो यहाँ रहती है ना? तो बोले ये यही रहती है, यही से तो जाती है सब जगह। मैं बोला हाँ ठीक है। मैं बोला आप कितने बजे जाते हो? तो बोले हम 3 बजे जाते हैं सुबह। बोला अच्छा, तो मैं भी आऊंगा। फिर तो उन्हीं के साथ फिर दूसरे दिन, तो पहला ही दिन था बांडा भवन में बैठा, ओम शांति भवन में मुरली सुनने सुशील भाई के बाजू में मैं बैठा था, बड़ी दादी सामने मुरली चला रही थी। पहला ही दिन, पहला ही बैठा और दादी ने बोला मुरली चली, मीठे बच्चे अब तक जो पढ़ा है वो भूल जाओ। तो मैंने पीछे देखा किसको बोल रहे मुझे ही बोल रहे कि कोई है, इनको मुरली थी बच्चे अब तक तुमने जो पढ़ा है उसे भूल जाओ। तो वो इतना नशा का वो समय था मेरा कि जिसमें बाद में तो जैसे मेरी 1:30 बजे आँख खुल जाती थी और बाबा की कुटिया में मैं 2 बजे पहुंच जाता था। और बाबा की कुटिया में ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि जो मैं बता नहीं सकता कि इतना, मतलब बहुत ही इतना डीप कि मैं उसका और नशा इतना ज्यादा नशा कि वो मैं किसको बता भी नहीं सकता था। इधर किसी ने मुझे पूछा कि कब से ज्ञान में हो? तो मैंने कहा 3 मास। तो बोले 3 मास में मधुबन पहुंच गए? फिर मुझे डर लगा शायद ये लोग मुझे निकालना दे यहाँ से। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम बढ़ा दिया। किसी ने पूछा कब से हो? मैंने बोला 6 महीने। तो उसने कहा 6 महीने से? बस 6 महीने में यहाँ आ गए? फिर मैंने और बढ़ा दिया, 1 साल बोल दिया। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था यहाँ का क्या है, कौन है यहाँ पर, केवल मुझे। और पर जो प्राप्ति जो हो गई थी कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो एकदम मुझे पता नहीं था कि ये इतना जल्दी हो सकता है। उसका जो मार्ग था, जो मैं सोच रहा था, वो तो इतना लंबा था। और ये सब तो हो गया था, पर एक चीज और बाकी थी कि हृदय तो कन्विंस हो गया था पर बुद्धि अभी तक नहीं हुई थी। तो जगदीश भाई की जितनी किताबें थी 1 मास के अंदर सब के सब खरीदी, और जितनी वो जो तर्कवादी बातें थी उनके जो वर्ल्ड इटर्नल ड्रामा बुक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो जब पढ़ी तब मेरी चित्त थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि उसमें ही वेदांत का खंडन हुआ है। केवल वो एक ही व्यक्ति है जिसने तो मेरी
जब मैं शांतिवन आया तो एक और इच्छा थी कि इस व्यक्ति से मिलूं, ये कौन है जगदीश चंद्र, हर जगह दिखा रहता है। तो किसी ने बताया, मैंने बोला जगदीश चंद्र कौन है कौन है, मैं ढूंढ रहा था उस व्यक्ति को कि जिससे मैं वाद विवाद करूं कि पूछो उसको ये ऐसा क्यों लिखा, ये वैसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ पढ़ चुका था ये सब पीरियड में। तो किसी ने कहा अरे जगदीश भाई उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ उस बात का कि मैं उस व्यक्ति को नहीं मिल पाया। और फिर तो मैं इधर 1.5 साल था, बहुत अच्छा पुरुषार्थ चला। फिर यहाँ पे मुझे बताया गया कि तुम जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन करके आओ। एक बार तो छोड़ दिया था वो सीट तो यहाँ से फिर एक बार मैंने एंट्रेंस एग्जाम दी, एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया बिना कुछ पढ़े, ऐसे ही शिव बाबा करते करते टिक मार्क करते गए MCQ क्वेश्चन 4 प्रश्न और शिव बाबा करते करते पास हो गया। फिर यहाँ से मैं गया नीरज मुंबई। फिर पढ़ते पढ़ते वहाँ पे भी और एक इंटरेस्टिंग चीज है, MBBS जब नीरज में गया 6 मार्च के बाद में तुरंत वापस वैराग आ गया कि मुझे इधर नहीं रहना है, वापस मैंने रिजिग्नेशन का सोचा। फिर वहाँ पर गुप्ता जी आए थे, उन्होंने फिर मोहिनी बहन के द्वारा एक संदेश मेरे दिया, बताया बाबा से। बाबा ने कहा कि बच्चा जो कर रहा है वही करे, आगे क्या करना है बाद में बताएंगे, इसके लिए नहीं छोड़े। वो जो कर रहा है मेडिकल की पढ़ाई, वो जैसे मेरे हाथ में कब छूट जाती मुझे पता नहीं चलता है, वो जैसे ये खींच लेता है इधर। वैराग और ये सब अध्यात्म ऐसा ये संघर्ष बहुत लंबा समय तक चला है, अभी अभी जाके कोई शांत हुआ है थोड़ा तो फिर मैंने लगभग 5 साल 5 महीने मधुबन से बाहर रहा। उसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, क्रिटिकल केयर की बहुत सारी डिग्री ली, BACS अपना जो मुंबई हॉस्पिटल है वहाँ पे काम किया। नीरज में जब था मैं तब तो मुझे केवल एक ही था कि मुझे केवल फटाफट सेवा ही करनी है, वहाँ पे केवल मैं सेवा में ही लग गया था, पढ़ाई वापस छूट गई थी उधर पोस्ट ग्रेजुएशन की। पर जब मुंबई आया तो मुंबई में संपूर्ण एकाग्रता से बहुत लंबा समय 18 घंटे वहाँ पर काम किया, हर डिपार्टमेंट में काम किया, क्योंकि मुझे पता था मुझे सब कुछ सीख के जाना, हर इको ये वो क्रिटिकल केयर, बहुत सारी 3-4 फेलोशिप्स की वहाँ पर। फिर थोड़ा लातूर में कुछ समय काम किया, बैंगलोर में कुछ समय काम किया, मुंबई में 3-4 ICU में काम किया, तो कुछ समय दिल्ली में था। ये सब करते हुए नीचे यूथ फेस्टिवल था, यूथ फेस्टिवल में आया और वहाँ पर ही मैंने संकल्प लिया कि अभी मेरे वापस आने का समय आ गया है। और फिर 2010 अक्टूबर को मैं इधर हॉस्पिटल में आ गया। और अभी जो वर्तमान समय, अभी मुझे लगता है कि जो मेरे जीवन में जो 2 चीजें थी, मेडिकल और अध्यात्म, इसमें एक इधर खींचता था। अभी ऐसा पीरियड आ गया है कि दोनों में बैलेंस है, जो पुरुषार्थ भी अपनी पराकाष्ठा पर है और मेडिकल का जो भी है उसमें भी बहुत कुछ ज्यादा मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता है, समझ में आ जाता है कुछ, कभी इंट्यूशन होता है, कभी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो ऐसे
है